हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। अगर हम न्यू एडिशन में पढ़ रहे हैं तो एक्सरसाइज 2.1 होगा। अगर हम ओल्ड एडिशन में पढ़ रहे हैं तो एक्सरसाइज 2.3 होगा। पर क्वेश्चन सब सेम है, क्योंकि न्यू एडिशन में यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 जो है वो 2.1 हो गई है और 2.1 2.2 हटा दिया गया है। तो न्यू एडिशन की बुक से हम पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज 2.1 है। क्वेश्चन नंबर पहला कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट, यानी कि हमें इक्वेशन को पहले सॉल्व करना है, फिर हमें रिजल्ट चेक करना है कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो जैसे पहला नंबर दिया हुआ है कि 3x इक्वल 2x प्लस 18, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको चेक करेंगे कि वैल्यू हमारी सही आ रही है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे 3x है और ये 2x प्लस 18 है, तो 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब इक्वल के इधर ट्रांसपोजिंग होते हैं तो उस पर प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है। जैसे अगर प्लस है तो वो माइनस में होगा, अगर माइनस है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो 2x यहाँ पे प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, इक्वल में बचेगा सिर्फ 18। 3x में से अगर 2x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिर्फ बचेगा 1x, और इधर इक्वल में है 18। अब हमें चेक करना है रिजल्ट। तो रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 3x लिखा है तो उसको लिखेंगे इक्वल 2x प्लस 18। अब इस पे हम वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि जो x की वैल्यू आई है उसको पुट करेंगे, तो हो जाएगा 3 इंटू 18 इक्वल 2 इंटू 18। फिर यहाँ पे प्लस 18 है तो उसको लिखेंगे प्लस 18। तो 18 थ्री जा होता है 54, इधर 18 टू जा 36 प्लस 18, इधर ये 54 है तो 54 लिखेंगे। अगर 36 को 18 से ऐड करेंगे तो 36 और 18 होता है 54। तो इस प्रकार से जो LHS में वैल्यू रखी है वही RHS में भी वैल्यू रखी हुई है। तो LHS RHS के इक्वल है, और यही हमें शो करना था कि दोनों इक्वल हों। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि 5t माइनस 3 इक्वल 3t माइनस 5। तो ये 5t है और ये 3t है, तो 3t को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 5t माइनस 3t, इधर -5 है तो -5 लिखेंगे। अब ये -3 है तो -3 इक्वल के इधर आएगा तो हो जाएगा +3। 5t में से 3t को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 2t, और इधर -5 में से +3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का नंबर साइन बड़ा है, प्लस का छोटा है, तो यहाँ पे साइन माइनस का होगा। और 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 2। अब इसके बाद हमें t की वैल्यू निकालना है। t यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में हो जाएगा, तो t इक्वल हो जाएगा -2/2। जैसे प्लस माइनस में होता है और इसी तरह मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -1। अब हमें रिजल्ट चेक करना है तो उसी तरह से वैल्यू पुट करेंगे कि 5t माइनस 3 इक्वल 3t माइनस 5। जहाँ पे t है वहाँ पे हम -1 रख देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू -1, फिर -3 है इक्वल 3 इंटू -1, फिर -5 है। अब इसके बाद सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई कराना होगा, तो 5 का इंटू -1 के साथ कराएंगे तो -5 आएगा, फिर -3 है। इसी तरह से 3 का इंटू -1 के साथ कराएंगे तो यहाँ भी हो जाएगा -3 और -5। ये दोनों नंबर निगेटिव हैं, -5 है और -3 है, तो ये हो जाएगा -8, क्योंकि साइन माइनस का लगाएंगे और दोनों का साइन सेम है इसलिए नंबर ऐड हो जाएंगे। तो -5
और -3 हो जाएगा -8। इसी तरह से यहाँ पे -3 है और -5 है, तो -3 और -5 हो जाएगा -8। तो इधर -8 है, इधर भी -8 है, तो यही हमें प्रूव करना था कि दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है। तो ये हो गया इसका सेकंड वाले का आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, 5x + 9 = 5 + 3x। इस पे भी x की वैल्यू एक तरफ ले जाएंगे और नंबर को एक तरफ लाएंगे। तो ये 5x है, 3x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -3x। इसी तरह से ये 5 है, +9 है, इधर आएगा तो -9 हो जाएगा। अब 5x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा यहाँ पे 2x। और इसी तरह से माइनस का 9 है और प्लस का 5 है, तो साइन देखेंगे तो माइनस वाले में बड़ा साइन दिख रहा है, तो लगाएंगे साइन यहाँ पे माइनस का, और 9 में से 5 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा -4/2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आ गई -2। अब यहाँ पे हमें रिजल्ट चेक करना है, तो लिखेंगे 5x + 9 = 5 + 3x। अब इसके बाद x की वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे -2 रखेंगे, तो हो जाएगा 5 × -2 + 9, और इधर हो जाएगा 5 + 3 × -2। जब 5 का इंटू -2 के साथ कराएंगे तो -10 हो जाएगा +9। इसी तरह से यहाँ पे 5 है तो 5 लिखेंगे, +3 का इंटू -2 के साथ कराएंगे तो 3 2 जा हो जाएगा -6, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और 3 2 जा 6। यहाँ पे देखेंगे -10 है, यानी कि 9 से बड़ा है माइनस का साइन, तो साइन आएगा माइनस, और 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह से -6 है और प्लस का 5 है, तो -6 बड़ा है, 5 छोटा है, तो साइन आएगा इधर माइनस का। 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 1, तो इधर भी -1 है, इधर भी -1 है, तो दोनों का रिजल्ट क्या है, इक्वल है। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, कि 4z + 3 = 6 + 2z। अब यहाँ पे हमें z की वैल्यू निकालना है, फिर इसके बाद रिजल्ट को चेक करना है। तो 4z है, 2z इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4z - 2z। इसी तरह से ये हो जाएगा 6 + 3 इधर आएगा तो हो जाएगा -3। तो 4z में से अगर 2z को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 2z = 6 - 3, यानी कि 6 को 3 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा यहाँ पे 3। अब हमें z की वैल्यू निकालना है, तो z के साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि z इक्वल हो जाएगा 3/2। तो इस प्रकार से z की जो वैल्यू आई वो आ गई 3/2। अब रिजल्ट चेक करना है, तो लिखेंगे 4z + 3 = 6 + 2z।
अब यहाँ पे z की वैल्यू 3/2 आई है तो हमें यहाँ पे पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3/2 प्लस 3। इसी तरह से ये 6 है, फिर प्लस 2 इंटू जेड की जगह 3/2 रखेंगे। ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऊपर बचा 2 इंटू 3 प्लस 3, और यहाँ पे इस साइड बचा 6 प्लस 3। 3 का इंटू 2 से कराएंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस 3। इसी तरह से 6 प्लस 3 इधर भी आया है, यानी कि 9। 6 और 3 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, और इधर भी 9 है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा, दोनों का आंसर यहाँ पे इक्वल आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2x - 1 इक्वल 14 माइनस एक्स। तो यहाँ भी x को एक तरफ लाएंगे, नंबर को एक तरफ ले जाएंगे, तो ये 2x है, माइनस एक्स है, इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा। इसी तरह इधर बचा 14, -1 है तो इधर आएगा तो हो जाएगा +1। 14 और 1 हो जाएगा 15, 2x और x हो जाएगा यहाँ पे 3x। अब x की वैल्यू निकालना है, x के साथ यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो लिखेंगे x इक्वल 15/3। और जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, यानी कि 3 5 जा 15 होता है, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5। अब इसके बाद रिजल्ट चेक करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x - 1 इक्वल 14 माइनस एक्स। अब जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 5 रखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 5 माइनस 1। इसी तरह से 14 माइनस 5, 5 2 जा 10, फिर -1 है तो -1 लिखेंगे। इसी तरह से 14 में से अगर 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बचेगा सिर्फ 9। इधर देखेंगे तो 10 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा इधर भी 9 और उधर भी 9 है। तो इस तरह से दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल आ रही है, और यही इसका आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है अगला, कि 8x + 4 इक्वल 3, फिर ब्रैकेट x - 1, फिर इसके बाद है +7, तो यहाँ पे लिखेंगे +7। अब यहाँ पे क्या है, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट के साथ, तो 3 का इंटू एक्स के साथ भी होगा तो हो जाएगा 3x, और 3 का इंटू -1 के साथ भी होगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसके साथ भी होगा तो 3x हो जाएगा, -1 के साथ होगा तो यहाँ पे 3 1 जा 3, तो -3 हो जाएगा। इसके बाद +7 है तो +7 लिखेंगे। इधर 8x है +4, 8x फिर से इसको उसी तरह लिखेंगे, 8x + 4, और इधर हो जाएगा 3x। 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा यहाँ पे +4। अब यहाँ पे नंबर को एक तरफ लाएंगे और x को एक तरफ लाएंगे, तो हो जाएगा 8x - 3x, इधर हो जाएगा 4 - 4, क्योंकि ये +4 है तो इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। तो 4 को जब 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0,
इधर 8x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 5x। अब यहाँ पे x के साथ 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 0/5। जब 5 को 0 से डिवाइड 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 ही आएगी, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 0। अब हमें दोनों रिजल्ट चेक करना है कि LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे 8x + 4, इधर 3x - 1 + 7। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हमें 0 पुट करना है। जैसे यहाँ पे 8 × 0 + 4, इसी तरह से 3 ब्रैकेट में 0 - 1 + 7। 8 का इंटू अगर 0 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, +4 है तो +4 लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -1, क्योंकि -1 यहाँ पे है और ये 0 है, तो 0 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 ही आएगा। +7, 4 + 0 होता है 4, इधर 3 का इंटू -1 के साथ कराएंगे तो -3 हो जाएगा, इधर +7 है तो +7 लिखेंगे। अब 7 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर बचेगा सिर्फ 4, और LHS में भी 4 आया है, तो दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं, यही हमें शो करके दिखाना था। तो इस प्रकार से ये हो गया आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है कि x = 4/7, 5 ब्रैकेट में x + 10 है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 4 जो है 5 जो है 4 के साथ डिवाइड में है, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसका इंटू इसके साथ करा देंगे तो ये हो जाएगा 5x। जब कोई चीज़ डिवाइड में होती है तो उधर जाएगी तो इंटू में हो जाएगी। इधर बचा सिर्फ 4 ब्रैकेट में x + 10। ये 5x है तो अभी उसको इसी तरह लिखेंगे, और 4 का इंटू इसके साथ भी होगा तो हो जाएगा 4x। अब 4 का इंटू इसके साथ भी होगा तो हो जाएगा 4 × 10 = 40, क्योंकि ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स होते हैं सभी के साथ मल्टीप्लाई होता है अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर है। तो 4 का इंटू x के साथ होगा तो 4x, 4 का इंटू 10 के साथ होगा तो 40 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करना है कि हमें x की वैल्यू एक तरफ रखना है, तो 4x आ जाएगा इधर, इधर बचा सिर्फ 40। 5x में से अगर 4x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x बचेगा और इधर आएगा 40, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 40। इस तरह से x की वैल्यू आ गई 40, तो अब हमें रिजल्ट चेक करना है। तो x की यहाँ पे x है इक्वल, एक बार क्वेश्चन लिखेंगे तो x = 4/5 ब्रैकेट x + 10। x की वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे 40 रखना है, तो 40 = 4/5, फिर ब्रैकेट में 40 + 10। इधर 40 है तो 40 लिखेंगे, इक्वल 4/5 इंटू 40 + 10 होता है 50। अब यहाँ पे ये 5 डिवाइड में है और ये 50 मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों नंबर कट जाएंगे, यानी कि 5 × 1 = 5। अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 × 10 = 50 होता है, तो इधर भी 40 आ गया, इक्वल इधर भी 10 का इंटू अगर 4 से कराएंगे तो 10 4 जा होता है 40। और यही हमें शो करना था कि दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। ये हो गया इसका आंसर।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है 2x अपान 3 प्लस 1 इक्वल 7x अपान 15 प्लस 3। अब यहाँ भी x के टर्म को एक तरफ लाना है और y के टर्म x के टर्म को एक तरफ लाना है, नंबर को एक तरफ ले जाना है। तो 7x अपान 15 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x अपान 3 माइनस 7x अपान 15। इधर बचेगा प्लस का 3 सिर्फ, और ये प्लस 1 इधर आएगा तो हो जाएगा -1। अब यहाँ पे 15 है इसके डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, तो दोनों को 15 होना चाहिए, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल होना जरूरी है। पर यहाँ पे कौन से नंबर से इंटू कराएं कि इसका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए? तो यहाँ पे हम अगर 5 से इंटू करा दें तो 5 से इंटू अगर इसके साथ कराते हैं तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो अगर 5 का इंटू हम इसके साथ कराते हैं तो 5 का इंटू हमें इसके साथ भी कराना होगा, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, फिर से वही 2x अपान 3 आ जाएगा, और 5 से इंटू करा दिया तो डिनोमिनेटर भी दोनों के इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा ऊपर 5 2 जा 10x और नीचे है 15। इसी तरह से ये 7x अपान 15 और इधर बचा 3 में से 1 गया तो 2। अब दोनों के कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे तो हो जाएगा 15, और 10x में से 7x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3x इक्वल 2। अब ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो ये बचा x अपान 5 इक्वल 2। अब यहाँ पे 5 डिवाइड में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जैसे प्लस माइनस में होता है माइनस प्लस में, इसी तरह से डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 5 2 जा 10। तो जब 5 का इंटू 2 के साथ कराएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 10, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 10। अब हमें रिजल्ट चेक करना है, तो लिखेंगे पहले क्वेश्चन को 2x अपान 3 प्लस 1, इसी तरह से 7x अपान 15 प्लस 3। अब x की जो वैल्यू आई है 10 उसको पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 10 अपान 3 प्लस 1, इसी तरह से 7 इंटू 10 अपान 15 प्लस 3। 5 2 जा 10 होता है और 5 3 जा 15, तो ये नंबर कट गया। इधर 10 2 जा 20 अपान 3 है, यहाँ पे प्लस 1 लिखा हुआ है तो प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 3 अपान 3, ताकि दोनों के डिनोमिनेटर भी इक्वल हो जाएं और इनको दोनों को काटें तो फिर से 1 आ जाए। इसी तरह से 7 2 जा हो जाएगा इधर 14 अपान 3, इस 3 को हम लिख सकते हैं 9 अपान 3, ताकि दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएं, और 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो फिर से वही 3 आ जाएगा। तो 3 यहाँ पे अब दोनों के कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे तो हो जाएगा 3, 20 प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे 23 इक्वल 14 प्लस 9 होता है 23, तो यहाँ पे लिखेंगे 23 अपान 3, दोनों के कॉमन डिनोमिनेटर लिख देंगे। ये नंबर सिर्फ इसलिए लिखा गया है ताकि दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएं। इसी तरह 1 को हमने 3 अपान 3 इसलिए लिखा है कि यहाँ पे 3 था तो इसका भी डिनोमिनेटर 3 हो जाए। इस तरह से इनकी दोनों की जो वैल्यू है वो सेम आ गई। यही हमें शो करके दिखाना था कि दोनों की जो वैल्यू है, तो शो करना था कि दोनों इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2i प्लस 5 अपान 3 इक्वल 26 अपान 3 माइनस वाई। अब हमें y का टर्म एक तरफ रखना है, यानी कि ये 2y है, ये माइनस वाई है, तो माइनस वाई इधर आएगा तो हो जाएगा 2y प्लस वाई
इधर 26/3 है प्लस 5/3 है, तो यहाँ पे माइनस का 5/3 हो जाएगा। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन है, तो लिखेंगे 3 और 26 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 हो जाएगा। इधर 2y और 3y हो जाएगा, 2y और 1y हो जाएगा यहाँ पे 3y। ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, यानी कि 7 टाइम्स में जाएगा, तो इसको काट देंगे तो 3y इक्वल हो जाएगा 7। पर हमें y की वैल्यू चाहिए और y के साथ यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है, तो जब ये 3 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 7 के साथ ये फिर से डिवाइड में आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 7/3। अब हमें रिजल्ट चेक करना है, तो यहाँ पे लिखा है 2y, तो 2y लिखेंगे पहले क्वेश्चन को, प्लस 5/3, इधर इक्वल में 26/3 माइनस y। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ पे y है वहाँ पे 7/3 रखना है, तो 2 इंटू 7/3 प्लस का 5/3 है तो 5/3 लिखेंगे इसको भी, इधर 26/3 है माइनस y की जगह रखना है 7/3। 7 का इंटू 2 से करते हैं तो 7 2 जा होता है 14/3 प्लस 5/3, इधर 26/3 है तो 26/3 माइनस 7/3 हो जाएगा। अब दोनों के यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे, यानी कि इसका भी 3 है डिनोमिनेटर में, इसका भी 3 डिनोमिनेटर में है, तो कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे। 14 प्लस 5 को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 19। इसी तरह से 26 में से अगर 7 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 19, और इन दोनों का जो कॉमन डिनोमिनेटर होगा वो होगा 3, तो दोनों वैल्यू इक्वल आई हैं, यही हमें शो करना था। तो ये हो गया आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है लास्ट एक्सरसाइज 2.1 का, कि 3m इक्वल 5m माइनस 8/5। अब इस 3m को हम इधर लाएंगे और माइनस 8/5 को इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा 8/5 इक्वल 5m माइनस 3m। 5m को 3m से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2m इक्वल 8/5। m के साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 8/5 इंटू 2, क्योंकि 2 यहाँ पे न्यूमिनेटर में है तो इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में, यानी कि डिवाइड में हो जाएगा। इक्वल में बचा m, 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो 2 1 जा 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर आएगा 4, 2 4 जा 8 होता है, तो इधर बचा 4/5 इक्वल m। तो m की वैल्यू आ गई 4/5। अब इसी तरह से हमें रिजल्ट चेक करना है, तो रिजल्ट चेक करने के लिए पहले क्वेश्चन लिखेंगे कि 3m इक्वल 5m माइनस 8/5। अब m की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे m की वैल्यू है 4/5। इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है 5 इंटू m की वैल्यू है 4/5 माइनस 8/5। 4 का इंटू 3 के साथ कराएंगे तो 12/5 हो जाएगा, और 5 4 जाओ इधर हो जाएगा 20/5 माइनस 8/5। इन दोनों के कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर कॉमन है, तो हो जाएगा यहाँ पे 5। 20 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 12। LHS में भी वही आया है 12/5, यानी कि दोनों वैल्यू इक्वल आई हैं। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई।